अक्सर जब औरत और इस्लाम की बात होती है तो डिस्कशन सिर्फ एक ही जगह आके रुक जाता है। औरत को ये करना चाहिए, औरत को यहाँ नहीं जाना चाहिए, औरत को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन एक सवाल जो हम लोग भूल जाते हैं वो ये है कि इस्लाम मर्द से क्या चाहता है। इस्लाम सिर्फ औरतों के लिए रूल्स ही नहीं देता है, बल्कि उससे भी पहले मर्द के लिए कैरेक्टर को एड्रेस करता है। क्योंकि मर्द जब अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं तो औरत के जो हक होते हैं वो अपने आप महफूज हो जाते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, एक मर्द की सोच इस्लाम कैसे शेप करता है, इस्लाम औरतों को कैसे दिखाता है और कैसे इस्लाम औरतों को ट्रीट करने के लिए बोलता है। ये बात किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को ही बेहतर बनाने के लिए है। इस्लाम का अप्रोच बहुत ही क्लियर है। जब सोसाइटी बिगड़ती है तो इस्लाम सबसे पहले मर्द की सोच को सुधारता है। इसीलिए कुरान में जो सबसे पहला हुक्म है वो मर्दों के लिए दिया गया है। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें झुकाएं और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इस आयत को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये आयत औरतों के कपड़ों से पहले मर्द के कैरेक्टर से बात कर रही है। इस्लाम मर्द से ये कहता है, तुम्हारी नजर तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसको अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखें, एक ओवरव्यू हम लोग इसका लें, तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसका हिसाब हमें अल्लाह ताला के सामने देना है। हम लोग अगर हाथ का जिना कर रहे हैं, आंखों का कर रहे हैं, कान का कर रहे हैं, जुबान का कर रहे हैं, पैरों का कर रहे हैं, फिंगर्स का कर रहे हैं, इस चीज का हिसाब हम लोग को अल्लाह ताला के सामने देना है। और औरत को इज्जत देना तब शुरू होता है जब मर्द अपनी सोच को डिसिप्लिन में लाता है। और इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि औरत एक डिमांड नहीं है, एक टॉय नहीं है, वो आपकी अमानत है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। इस्लाम औरत को ये नहीं बोलता है कि प्रूव योरसेल्फ। इस्लाम मर्द को कहता है प्रोटेक्ट द ट्रस्ट। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। ये कमांड औरतों के लिए नहीं है, ये कमांड मर्दों के लिए है। इसका मतलब ये है कि जोर नहीं चलाना है, जिम्मेदारी निभानी है, कंट्रोल नहीं करना है, केयर करना है, शक नहीं करना है, ट्रस्ट करना है। औरत आपकी पपेट नहीं है, आपके पोजीशन में नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक दिया गया हुआ तोहफा है। इस्लाम अगर हमारी बुक्स जैसा थियोरेटिकल होता तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली इस्लाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घरों के मामले में मदद करते थे। और ये बात सिर्फ काम की नहीं है, ये मेंटालिटी की भी है। और आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आज अगर कोई मर्द अपनी बीवी की मदद करता है घर में तो उसको क्या कहा जाता है। इसीलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है, यहाँ पे मर्दों के लिए पॉइंट आउट किया गया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। लेकिन अफसोस, जानते हुए भी इस हदीस पे अमल नहीं होता है। गैरा की बात मैं प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका हूँ, बट थोड़ी सी और रोशनी अगर इस पे डालें तो इस्लाम कहता है सबसे पहले गैरा मर्द की अपनी नजर और अपने नफ्स के लिए होती है। नफ्स और मर्द की मैं बात करूँ तो नफ्स जो है वो जिहाद अकबर है। अल्लाह ताला ने हम लोग को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इस्लाम गलती करने से नहीं रोकता है, इस्लाम कॉन्शियस होने के लिए बोलता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक नफ्स बुराई की तरफ बुलाता है। और इसीलिए इस्लाम में टूल्स दिए गए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नजर का कंट्रोल, हया का कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस, ताकि मर्द अपने कैरेक्टर को डेवलप करें। इस्लाम का विजन जो है बहुत क्लियर है, एक ऐसा मर्द जो अपनी सोच का जिम्मेदार हो, जो अपनी प्रेजेंस से सुकून दे, जो अपनी फैमिली के लिए इमोशनल सेफ्टी बने। जब एक मर्द अपनी जिम्मेदारी उठाता है तो औरत को अपना हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस्लाम ने कभी भी औरत को कमजोर नहीं कहा है, इस्लाम ने मर्द को हमेशा जिम्मेदार कहा है। और असल स्ट्रेंथ वही है, एक बीवी अपने शौहर के साथ महफूज महसूस करती है, और वो तब होता है जब मर्द उसकी इज्जत करता है, उसकी फीलिंग को समझता है, उसका बिना बोले उसका ख्याल रखता है। इसीलिए पेरेंटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि अगर बचपन से हम लोग ने इमोशनल कंटेंट नहीं डाला है बच्चों में, तो आगे चल के आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जिसके साथ भी जिंदगी गुजारने वाला है या बाली है तो वो एक दूसरे को कैसे समझेंगे। इसीलिए इट इज नेसेसरी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब में हो या कुछ भी कर रहे हो, अपनी शादी को जो डिले करते हो, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी का फैक्टर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप देर में शादी कर रहे हो। और जो मर्द अपनी बीवी के लिए नरमी, वफादारी और रहमत बन जाता है तो अल्लाह ताला से घर में बरकत डाल देते हैं। और हम जैसे नौजवान जो अभी अपनी जिंदगी
का पहला कदम उठा रहे हैं, हम लोग को ये समझने की जरूरत है और ये ध्यान में रखने की जरूरत है, हर औरत जो आपके सामने है वो सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। एंड यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। नजरों में हया और रवैये में जिम्मेदारी, ये एक मर्द की पहचान है। और ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए थी और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी जीने के लिए थी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब इट। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम।